दोस्तों सभी को राम राम। आशा करता हूँ स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं आज क्षणिक कुछ पलों के साथ, और लोग सोच रहे होंगे आज मैं यूं ही वीडियो डाल रहा हूँ, लेकिन नहीं। मैं अब देखो अपने पशुओं के साथ, वो सामने मेरी भैंस दिख रही होगी, सामने उसकी वो दिख रही, क्या बोलते हैं, थोड़ी, और अपने खेतों में घास चराते हुए। आज मौसम भी बड़ा खुशनुमा है। पहाड़ों में जीना भी ना एक संघर्ष हो गया है। शहरों से भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट अगर देखा जाए ना, तो हमारे पहाड़ बन चुके हैं। मालूम है क्यों? क्योंकि जो पहाड़ी तो यहाँ जीना सीख गए और संघर्ष करना सीख गए, वो तो यहीं रहे। और जो जिनको लगा कि नहीं, यहाँ हम डेवलप नहीं हो पाएंगे, वो नौकरी की तलाश में बाहर चले गए। कोई दिल्ली, कोई हरियाणा, कोई बॉम्बे। तो उन्होंने वहाँ क्या किया पता है? लोगों के बर्तन धोना, कपड़े धोना, उनको रास आ गया। लेकिन कोई ठेठ पहाड़ी बोलते ना जिनको, कोई ठेठ पहाड़ी बने रहे। वो यहीं संसाधन जुटाते रहे। उनने क्या किया पता है? किसी ने भैंस रखी, किसी ने गाय रखी, किसी ने बकरी रखी, किसी ने खेत खोदे, किसी ने लकड़ी बेचे। मैं तो आज भी, मुझे वो दिन पुराने याद आते हैं ना, जब मैं रानीखेत में था और अपना एग्रीकल्चर का डिप्लोमा कर रहा था उद्यान से। तो मैं लकड़ी बेच के मैंने वो एक साल जैसे तैसे व्यतीत किया। मुझे आज भी याद है। मालूम है क्यों? कि घर के अगर बगल में सर्विस मिल जाए, उद्यान से रिलेटिव कोई भी चीज़, खेती बाड़ी, कुछ भी पौधालय वगैरह, तो इसलिए हमने भी वो ट्रेनिंग की, डिप्लोमा किया। लेकिन आज जो है ना, पहाड़ का वजूद जो है समाप्ति की ओर है। मालूम है क्यों? पहाड़ का आदमी पहाड़ के लिए समस्या बन चुका है। मालूम है क्यों? अब जो बाहर चले गए वो आज भी यहाँ के लिए भूखे हैं। भूखे मालूम है क्यों? ये इसलिए नहीं कि इसको हम आबाद करेंगे, नहीं, हम इसको बेचेंगे ताकि 1-2 लाख रुपए मिल जाएं, या 2-4 लाख रुपए मिल जाएं। हम कहीं बाहर कोठी खड़ा कर दें, तो दूसरे के लिए भी, जो यहाँ के पहाड़ी हैं, वो दूसरे के लिए भी मुसीबत बन रहे हैं। अब मेन चीज़ ये है ना, पानी चला जाएगा और वो थोड़ा बहुत 1 इंच के बराबर पानी आता है, उसी पर वो खेती बाड़ी करता है, अपने पशु और चारवाए जो भी हैं, पशु पालतू जानवरों को पालता है, अपनी खेती बाड़ी करता है, उसी से अपना जीवन यापन करता है। बाहर के लोग आएंगे, चाहे वो फॉरेन का हो, चाहे यूपी का हो, चाहे दिल्ली का हो, पानी का दुरुपयोग करेगा और उसकी संपत्ति से पानी भी जाएगा, और प्लस रास्ते बंद। मैं देख रहा हूँ, मैं नैनीताल साइड भी गया तो मैंने देखे वहाँ कईयों की बाउंड्रियाँ बंद हैं, कईयों के रास्ते बंद हैं। तो सोच के ही बड़ा हैरान था। मालूम है क्यों? इसका जो है ना, पहाड़ी के लिए मुसीबत बन चुका है। क्योंकि पहाड़ का तो हो चुका है, हुआ नहीं। एक ही नारा है उसका, मैं पहाड़ी, वो भी फ़ोन पे। लेकिन असल में पहाड़ी वो है ना, जो आज भी यहाँ की जन्मभूमि को जिसने आबाद कर रखा है, जो यहाँ कर्मठ है, आज भी कर्मशील है, ना कि वो पैसे के पीछे भागा। और कई पहाड़ी तो पैसे के पीछे भाग रहे हैं। लक्ष्य का ही पता नहीं है कि वो नोट और कागज़ के नोटों से क्या करेंगे, भगवान ही जाने उनका अंत कहाँ होगा। ये तो हम भी नहीं जानते। लेकिन फ़िलहाल मैं आप लोगों से इस चीज़ को मैंने इसलिए रूबरू किया ताकि आप लोग भी जानें। ख़ास तौर पे पहाड़ का आदमी कर भी क्या सकता है पढ़ लिख के? या तो एसडीएम के पद पे जाएगा, या डीएम के पद पे जाएगा, या फिर राजनेता बन जाएगा। लास्ट में करेगा वो करप्शन ही, पहाड़ को बदलेगा नहीं। पहाड़ को बदलने के लिए ना एक ठेठ पहाड़ी होना ज़रूरी है, जिसके अंदर लोभ ना हो। लेकिन अब लोभों में उलझे हुए आदमी हैं। पैसे चाहिए, कागज़ के नोट चाहिए, जिससे कि उनका जीवन बिल्कुल ऐशो आराम से गुजर सके। क्या जाने वो पहाड़ की वेदना, काहे की वो पहाड़ी। हाँ, इतने सारे आंदोलन हो रहे हैं। अरे, कब हुआ था वो बंदोबस्ती? तब से आपकी ज़मीनों का बंदोबस्त ही नहीं हो रखा है। सन 1950 से तो पहले आपका ज़मीन का कानून चल रहा है। तब यहाँ वो चलता था, क्या मालूम है क्या? वो एक लगान सिस्टम, बड़े जो वो रहते थे साहूकार, वो छोटे किसानों से वो लगान लेते थे। उस चक्कर में वो अपनी ज़मीनों को छुटा नहीं पाए, वो कर्ज के तले दबे रह गए। आज भी वही प्रथा है। आज भी क्या है, जिनके नाम पे प्रॉपर्टियाँ रजिस्टर हैं, वही वही उनके हकदार हैं। और कई लोगों को तो ये पता नहीं है, रह कोई और रहा है, कर कोई और रहा है, और कल के दिन में बेचने के लिए आ जा रहे हो, कोई अमेरिका से, कोई दिल्ली से 2-2 4-4 लाख में बेच जा रहे हैं। दूसरा पहाड़ी परेशान किया, यार हाय मैं तो 50 साल से करता था, 100 साल से मेरे पिताजी थे। पटवारी लोग तो और घूसखोर, उनको तो पैसा चाहिए दबा के।
कहीं से भी आ जाए, बस किसी की संपत्ति उजड़े, कोई गरीब उजड़े, किसी की गर्दन कटे, पटवारी को भी और किसी चीज़ से लेना देना नहीं है। वैसे पुलिस वाले, मैं सोचता हूँ ना कभी कभार कि उत्तराखंड में देवता लोग पहले तो रहते थे, क्योंकि मालूम है क्यों, खेल खेल में हम देवता प्रकट कर देते थे, खेल खेल में। लेकिन आज तो अगर रियलिटी में भी अगर जागरी नचाएंगे ना, तो भी तुम्हारे देवता नहीं नाचने वाले। मालूम है क्यों? कि तुम्हारे अंदर कपट इतना हो चुका है, छल इतना जान चुके हो। और जितना आज़ादी के बाद इस भारत का, इस देश का मनुष्य गिरा हुआ है ना, शायद ही कोई देश में इतना मनुष्य गिर पाया होगा जितना आज भारतीय गिर गया है। मालूम है क्यों? कागज़ की नोटों के पीछे। वरना असली संपत्ति हमारी क्या थी मालूम है? भैंस थे, गाय थे, बकरियां थी, हमारी खेती बाड़ी थी, ये हरे भरे वन हुआ करते थे। ये हमारी असली जो थी संपत्ति थी। लेकिन आज कागज़ के नोट ऐसे लोगों को प्यारे लगने लग गए हैं कि पूछो मत। अब भगवान ही जाने इनका लक्ष्य क्या है, या कागज़ की नोटों से करेंगे क्या। और कई लोग तो कह रहे हैं कि हम अमेरिका से लड़कियां लाएंगे, यहाँ नचवाएंगे। मैंने कहा यही तुम्हारे संस्कार हैं, तुम्हारे माँ बाप तुमको अच्छे संस्कार दे के। मैंने कहा वहाँ तो वो स्वर्ग में होंगे, तुम उनसे भी ऊपर के लोक में जाओगे। तो जैसा भी है, अब क्या कहें। संघर्षों के साथ तो हमारा जीवन बचपन से ही रहा है। अभी भी मैं देख रहा हूँ राजनेता हमारे ही उत्तराखंड के हैं, उनको भी कोई कुछ पड़ा नहीं है, खा रहे हैं, पी रहे हैं, तकिया लगा के सो जा रहे हैं। और कई चीज़ तो मैंने ऐसी चीज़ देखी, बाहर के देशों में मैं गया ना थोड़ा बहुत, तो मैंने भी वहाँ डेवलप होते हुए देखा। दुबई जैसे शहर हो गए, मतलब ऐसे ऐसे सिटियाँ देखी मैंने, कल अकल्पनीय। मैं मान ही नहीं सकता था कि वो विकास कर पाएंगे। लेकिन देखो उनके अंदर जज्बा था, उनके लोग ईमानदार थे, वहाँ के लोग के खून में ईमानदारी थी। मैं देखा रेत के टीले में भी उनने ना बड़े बड़े फ्लैट, बड़े बड़े आलीशान 5 स्टार होटल, ऐसे ऐसे चीज़ें उनने विकसित कर दी ना वहाँ। आदमी वहाँ जाने के लिए मजबूर है। और हमारा उत्तराखंड सर्वगुणों से संपन्न होते हुए भी हमारे उत्तराखंड ही के लोग इस उत्तराखंड को भुला गए। फिलहाल तो मैं यही कहूँगा, जो अच्छे उत्तराखंडी हैं एक साथ एकजुट होकर आगे आएँ। अगर राजनेता नहीं मिल रहे आपको, अच्छे लोग नहीं मिल रहे हैं, फिलहाल मैं कहता हूँ 1 साल के लिए मेरे को आप चुनिए, चुन चान की एक अच्छी खासी सीट पे बैठाइए। मैं जितने भी अधिकारी हैं ना, जितने भी IAS PCS राजनेता पाज नेता हैं, जितने, इनकी ऐसी बैंड बजाऊंगा 1 साल में, या तो ये नौकरी करना छोड़ देंगे या ये ज़िंदगी जीना भूल जाएंगे। इनने तो इतना अराजकता फैला रखा है ना समाज में, इनके कर्मों को देख के तो भगवान भी शर्माता होगा यार कि मैंने इंसान का क्या विकास किया। इतना अच्छा खाता खासा उत्तराखंड था हमारा, देवभूमि के नाम से जाना जाता था। लोग आज भी देखो बेच रहे हैं टुकड़ों में। यहाँ का आदमी यहाँ का नहीं है, बाहर का फॉरेन यहाँ का है। क्या हो गया है पता नहीं पहाड़ी आदमी को, किस ओर हो जा रहा है उसे लक्ष्य का ही पता नहीं है। कोरोना काल में तो यहाँ उनके शवों को लाया गया। मैं तो कह रहा था कोरोना काल में भी यहाँ उनके शवों को क्यों लाया गया, वहीं रफना देते उनको। अरे जब तुम्हें अपनी मातृभूमि से प्यार नहीं है, अपनी मातृभूमि के लिए कुछ करना नहीं है, काहे रहते हो यहाँ, काहे जीते हो यहाँ। अब वोट मांगने के लिए आ जाएंगे, भुला बहनी चाचा चाची। अब वोट वोट यहाँ से जीत जाते के, कोई देहरादून में फ्लैट है, किसी का दिल्ली में फ्लैट है, ऐस कर रहे हैं महारानियों के साथ। कोई आया उसके बाद तुम्हारे गांव में? कोई नहीं आया होगा। एक बार हमें तुम ना, मैं पूरे पब्लिक से कह रहा हूँ, एक बार मुझे तुम आगे खड़ा करके देखो सिर्फ 1 साल के लिए। मुझे ये कुर्सियों से प्यार नहीं है, ना ही मुझे पैसे से प्यार है। लेकिन अगर तुम अच्छा खासा अधिकारी बन गया ना, कोई बड़े रैंक का, तो मैं हिला के रख दूंगा पूरे प्रशासन को। या तो नौकरियां करना भूल जाएंगे घूसखोर। गलती इतनी रही ना कि मैं उस समय थोड़ा टाइम से पढ़ नहीं पाया, मेरे ऊपर जिम्मेदारियां काफ़ी आ गई थी, खेती बाड़ी गाय भैंस परिवार ये अल्लाह पल्ला, तो इसलिए मैं कुछ कर नहीं पाया। आज सोचता हूँ, लेकिन आज जिम्मेदारियां आज भी बहुत है, बच्चे हैं, कई चीज़ें हैं। तो फिलहाल के लिए तो मैं इस वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। फिर नई वीडियो में मिलूँगा कुछ नई चीज़ों के साथ। फिलहाल के लिए सभी को राम राम। जय हिंद जय भारत।